नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आज फर्रुखनगर में चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कोहली के कार्यालय पर पहुंचा हूं। इनसे बातचीत करेंगे। कल एक नई साल के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने समाज को यहाँ पे इकट्ठा किया या फर्रुखनगर की जनता को इकट्ठा किया। आस पड़ोस के जितने भी इनके कार्यालय के नजदीक है, फर्रुखनगर से भी काफी व्यक्ति यहाँ आए, लेकिन कुछ शब्दों का उलटफेर रहा। उन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या मुद्दा था जो किसी एक समाज के प्रति उन्होंने ये बात कही, क्या खास वजह रही। नमस्कार जी आप सभी को। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कल नए साल के पर्व पर आपने फर्रुखनगर की काफी जनता को यहाँ शुभकामनाओं के साथ अपने कार्यालय पर बुलाया हुआ था, लेकिन एक समाज के लिए आपने कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि भाई उस समाज की वजह से हमारे समाज को कुछ ना कुछ एक अलग तरीके से कहा जा रहा है। तो क्या खास वजह थी सर? वो किसी एक व्यक्ति के लिए आपने कहा या एक दो के लिए, क्या पूरे समाज के लिए कुछ ऐसी भावनाएं थी? सर सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का। देखिए अनिल जी, कल नया साल था जी, तो मेरे कुछ कार्यकर्ता खुद ही आए थे कि भाई आज डॉक्टर साहब को हम नए साल की बधाई देंगे। जी, कुछ गांव के आ गए, कुछ अलग अलग वार्डों के आ गए, जो चाहने वाले थे वो आ गए, और धीरे धीरे काफी लोग आ गए। तो मतलब आपने देखा कि भरा हुआ था सारा जी ऑफिस। सर, कुछ वीडियो वायरल हुई थी सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि विमल भाई आ गए। जी, विमल जी बोले जी जब इतना मतलब इतने लोग आ गए तो डॉक्टर साहब चलो एक बाइट ही कर लेते हैं। जी, तो विमल जी ने बाइट शुरू कर दी और उन्होंने भी जो है अपनी न्यूज शुरू कर दी। जी। आप भी आ गए थे शायद? मैं सर कल यहाँ नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे? जी, मोनू था। जी, मोनू भाई भी बधाई देने आए थे, तो मोनू ने भी एक वीडियो बना ली थी। जी, तो पर्सनली तो ये था कि मैंने किसी समाज को लेके ऐसा कुछ कहा नहीं। जी, मैंने ना गाली बकी है, ना कुछ और कहा है, ना कोई अपशब्द कहा है। जी, देखा अनिल भाई, आप ना किसी को बार बार क्लिक करोगे, किसी भी एक कान पे पिंच मारोगे, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपने मन की बात बोलेगा। जी, तो कल मेरे परिवार के लोग यहाँ थे, अड़ोस पड़ोस के थे, तो मैंने एक परिवार अपने दिल की बात रखी। माइक नहीं था इसलिए तेज बोलना पड़ रहा था, क्योंकि पीछे तक लोग थे। जी, माइक होता तो हम प्यार से बात करते हमेशा। जी, माइक नहीं था, तेज बोल रहे थे, तो उन्होंने लगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत छो में बोल दिया। जी, देखो सर, मैंने कल भी कहा था, सैनी समाज का हमने साथ दिया है जी, और हम उनका हमेशा साथ देते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई खटास है, क्योंकि मुझे पार्षद बनाया था सैनी समाज ने। जी, मेरे समाज के साथ साथ सैनी समाज के वोटर बराबर थे। जी, किसी कारणवश से उस टाइम पे जब पार्षदी में तो मनमुटाव होते रहते, पार्षदी जब लड़ते हैं, जी सर, तो गांव में कुछ कम वोटें आई थी, लेकिन सैनियों ने मुझे काफी वोटें दी, मैं पार्षदी बनाया था। जी, लेकिन पार्षद उन्होंने बनाया तो हमने उनका समर्थन रखा। आपके सामने की बात है कि संदीप भाई साहब जो है चेयरमैन बने, लेकिन उसके बाद भी मैं एक अकेला ऐसा पार्षद रहा कि मैं मुकेश सैनी, बीरबल सैनी और जितेंद्र सैनी के साथ रहा। जी, इसके अलावा मैं नहीं गया कहीं पे, और इन लोगों के लिए मैं दिन रात भागा। जी, लेकिन जब इस बार की जब चेयरमैन की बात आती है तो मैं किसी का अब नाम नहीं लूंगा, जी, लेकिन जिन जिन लोगों ने तकरीबन ऑफिस खोले बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन लड़ रहे हैं, कुछ खोलने की तैयारी कर रहे हैं सैनी समाज के, जी, कुछ ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन लड़ेंगे। जी, तो अनिल जी, वहां पे एक ऐसी बातें चलती है उनके ऑफिस में, क्योंकि मेरे कुछ मेरे पर्सनल व्यक्ति भी उनके ऑफिस में जाते हैं। जी, तो वो उन्होंने उन शब्दों को यूज किया जो मैंने कल आपको बताया कि भाई न्यूज में जो आया कि सर ऐसी ऐसी बात है कि ना तो हम उस एससी को बनाना चाहेंगे, क्या हमारे सैनिक मर गए क्या? सर मेरी कल भी वही बात थी कि भाई हमने उनको धोखा कब दिया? सर कल हमने तो उनके साथ दिया। एक सेकंड प्लीज सर। हाँ जी, कल आपका समाज काफी एकत्रित था। हाँ जी। तो उन भावनाओं में बह के आपने शब्द जो कहे सैनी समाज के प्रति, कुछ लोगों का ये कहना है सर कि एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर साहब ने ये गलतियां की है कि किसी समाज के प्रति उन्होंने ऐसा कुछ कहा। सर मैं बताता हूँ। अब देखो, मुझे 5-6 जगह से रिपोर्ट मिली, टाइम टू टाइम मिली जी, तो मैं पर्सनली किसी का नाम तो नहीं लूंगा। जी, अब आप यादव कुल से आते हो, जी सर, तो मैं यही तो कहूंगा भाई यादवों का समाज, ये 5-7 जब 10 व्यक्तियों के नाम आए तो मैंने नाम ना लेके मैंने कहा कि भाई सैनी समाज। जी, जबकि कल इस मीटिंग में जिन सैनियों ने मुझे उठा रखा है, 3 साल 4 साल हो गए, यहाँ पे काफी सैनी थे, उनके सामने की बात है, मैंने ना तो गाड़ी बकी, मैंने उन कुछ पर्टिकुलर लोगों को नाम को ना बताते हुए मैंने कहा भाई सैनी समाज के लोग,
जी। तो मेरे ये कहने का मतलब था। लेकिन अनिल जी, यदि कुछ लोग उसको सर राजनीति जनता का राजनीति विषय तो सर एक दूसरा है, आम जनता से भी हमने बातचीत की, उनका भी ये कहना है कि भाई समाज के अंदर तो हम भी आते हैं, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? मैंने बता दिया सर, उसका रीजन यही रहा कि जो लोग मेरी जाति सूचक शब्द बात करते हैं पीठ पीछे, जी। तो मैंने उस बात को कहा था। और यदि किसी सैनी भाई को बुरा लगा हो तो भाई मेरी साइड से माफी मांगता हूँ, भाई मुझे माफ करे। लेकिन मेरा वो चित्त नहीं था कि मैंने तो सिर्फ उन लोगों को कहना था जो तीसरा दिन वीडियो भी बनवाते हैं, तीसरा दिन पंचायत कर रहे हैं, जो अपने आप में पंचायती होते हैं। जी। जब इकट्ठा समाज होता है तो वहां पे भी वे मात्र एक सैनी की बात करते हैं, और वहां पे किसी भी एक व्यक्ति के उसमें जबान पे ये नहीं आता कि भाई फर्रुखनगर 36 बिरादरी का है, जी। एससीओ की भी वोटें हमारे बराबर है, सैनियों की भी जी। है, राव साहब भी है, और अपने बामण बनिए भी है, और भी जातियां है, सभी जातियां है ना। सर्व समाज की बात नहीं तो करते। 36 बिरादरी की वो कोई बात जी। नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ लेते हैं कि भाई बढ़ना चाहिए सैनी, बढ़ना चाहिए सैनी, सैनी को बढ़ाएंगे, सैनी को बढ़ाएंगे। अनिल जी, हम लोगों ने उनका साथ दिया है। जी। मैं उनका एहसान बंद रहता हूं उम्र भर कि वे लोग कभी तो ये कहते हैं कि भाई एससी समाज के भी तो लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई राव साहब भी तो तैयारी कर रहे हैं, भाई और भी तो तैयारी कर रहे हैं। भाई एक बार ये देख लो कि फर्रुखनगर में विकास कौन करा सकता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या कर सकता है। जी। लेकिन उन लोगों ने मुझे हमेशा बैठाने का सोची है, जी। हमेशा ये कहा कि उसको तो हम बैठा देंगे, मेरे जात का नाम लेके भी कही है जी। कि उसको तो हम बैठा देंगे, जी। उसको तो हम खरीद लेंगे। यार मैंने कल भी कहा था, मेरा समाज इस बार जागरूक है, समाज नहीं बिकेगा, समाज इस बार इनको राजनीति सिखा देगा। और मैं अकेले एससी समाज को मेरा नहीं कह रहा हूँ, मैं 36 बिरादरी के समाज को कह रहा हूँ। जी। इन लोगों की राजनीति का इस बार बड़ा अंत होगा, बहुत अच्छे तरीके से अंत होगा जो राजनीति कर रहे हैं ना, क्योंकि 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ है आज। और जो भी पढ़ा लिखा समाज है ना, वो आज इतने मतलब हाई लेवल पे है, इनकी ना छोटे चुपड़ी हुई बातों में नहीं आएंगे अनिल जी। तो मैं फिर रिपीट करूंगा भाई, नई साल पे यदि किसी भाई को बुरा लगा सैनी समाज को, तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा उन लोगों के नहीं, जो 5-7 लोग थे, मैंने उनको सैनी समाज के इंक्लूड किया, ना कि मैंने उन लोगों का एक एक नाम नहीं लिया जी। जी। तो ये चीजें थी अनिल जी, उसको तूल ना दे। मैं सैनी समाज, यार सैनी समाज ने पार्षद बनाया, सैनी समाज के बहुत लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे, और वो कल भी थे, आज भी है। जी सर। वे लोग यहाँ थे, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी रही कि जो कट कट के बनती रही, वो वीडियो पूरी पर्टिकुलरली नहीं आई। जी। नहीं तो मैंने यहाँ सैनियों के नाम भी लिए, वो वाली वीडियो गायब है। जी। मैंने सैनियों का इंट्रोडक्शन भी कराया। जी। ये भी तो सैनी होंगे। तो कल काफी सैनी समाज से भी व्यक्ति बहुत यहाँ पे लोग पहुंचे थे, हुए बहुत लोग थे, सैनी के बहुत ज्यादा थे। तो मैंने उनका नाम लिया था, भाई ये भी तो सैनी होंगे ना। जी। क्या वही सैनियों के ठेकेदार हो गए, भाई सारा समाज मारा ही होगा। जी। जी। तो हमने ये चीजें कही थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था नील भाई। हम तो इससे यदि किसी भाई को ठेस लगी तो सॉरी भाई, हम तो ऐसे ही है। अभी आप लोगों ने सुने डॉक्टर अशोक कोहली के विचार या उनकी भावनाएं किस तर्ज पे इन्होंने कल भावनाओं में बहकर अगर कुछ शब्द उल्टे हुए तो उनके बारे में इन्होंने क्या कहा। आपको भी क्या लगता है, क्या डॉक्टर साहब फर्रुखनगर के लिए उचित व्यक्ति है चेयरमैन पद के लिए? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें।